आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन पार्ट 3 यानी कि इस तरह के सवाल है। अब यानी कि इसको आंशिक भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस वन का स्क्वायर एक्स प्लस के दो। अब यहाँ पे एक गुणनखंड का जो है वर्ग हो रहा, जब वर्ग हो रहा था यानी कि पहला नियतांक के अपोन के पहली घात और प्लस के दूसरा अपोन के दूसरी घात और प्लस सी इंटू के तीसरा गुण जो भी है अगला गुणनखंड, ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये इसको रखेंगे ऐसे के ऐसे ही, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन का स्क्वायर और एक्स प्लस के दो, यानी कि ये लघुत्तम आ जाएगा। जब इसको इससे भाग देंगे एक घात बचेगी, तो एक ही साथ तो बचेगी इसकी एक घात और एक ये गुणनखंड एक्स प्लस के दो, एक ये बच गया। और बी की साथ यानी कि दो घात कट गई तो इनके बच गया एक्स प्लस के दो। और सी की जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बच गया, एक्स प्लस के वन का स्क्वायर, ये बच गया। अब यानी कि हर से हर गया तो यहाँ पे बच गया आपका वन और यहाँ बच गया ए इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस के दो, बी इंटू एक्स प्लस के दो और सी इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर, यानी कि समीकरण नंबर 1। या इस समीकरण को मैं ऐसे भी लिख सके वन इक्वल टू यानी कि ए इंटू इसकी ब्रैकेट गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2, ये जू का 2x प्लस के 2 और ये इसका वर्ग खोल देंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, इसका वर्ग खोल देंगे यानी कि ए इंटू ब्रैकेट खोल देंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस के 2a प्लस के bx प्लस के 2b प्लस के सी एक्स स्क्वायर प्लस के 2cx और प्लस के सी, यानी कि समीकरण है, या तो ये मान दे। अब चूंकि अभी इस समीकरण को देखेंगे हम ध्यान से, इस वाली समीकरण को, इस वाली को दो गुणनखंड दे रखे एक्स प्लस वन और एक दे रखा एक्स प्लस टू। तो क्या करेंगे, समीकरण एक में एक्स प्लस वन बराबर जीरो रखने पर, जब जीरो रखेंगे एक्स प्लस वन तो ये जीरो हो गया, यानी तो यहाँ तो है ही नहीं, वन रह गया, ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया जहाँ भी एक्स प्लस वन है। और यहाँ पे एक्स प्लस वन जीरो तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो एक्स की जगह -1 रखेंगे तो क्या आ गया, बी। तो यानी कि आपकी बी की वैल्यू 1 आ गई। अब समीकरण एक में दूसरा गुणनखंड एक्स प्लस दो बराबर जीरो या एक्स बराबर -2 रखने पर, यानी कि एक्स की जगह -2 रखेंगे तो ये यहाँ तो 1 आ ही गया, तो ये जीरो हो गया, -2 रख दू, ये भी जीरो हो गया और यहाँ -2 रखेंगे तो -2 + 1 यानी कि 1, तो यानी कि सी। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 1, सी की वैल्यू भी 1 आ गई। अब ए हमें मिलेगी बी और सी की वैल्यू, ऐसा गुणांक ढूंढेंगे इस समीकरण में जो ए मिल जाए, तो एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना कर देंगे। तो एक में एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, अब करेंगे तुलना, एक्स स्क्वायर के गुणांक करेंगे तुलना, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो जब यहाँ है नहीं तो क्या हो गया, जीरो। अब यहाँ पे क्या हो गया, ए और एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस के सी, और कहीं है ही नहीं तो क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के सी और सी की वैल्यू -1। तो यानी कि ए की वैल्यू तो आ गई -1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू आ गई आपकी 1, यानी कि ये वैल्यू आ गई ए बी सी की वैल्यू। यानी कि हमने क्या करा, पहले समीकरण एक यानी कि इस समीकरण में एक में पहले गुणन को जीरो रख दिया, रखने के बाद बी की वैल्यू 1 आ गई, फिर दूसरे को जीरो रख दिया, सी की वैल्यू आ गई। अब समीकरण एक यानी कि इस वाली में इस वाले समीकरण में हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना कर दी। एक्स स्क्वायर गुणांक ए प्लस के सी, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ जीरो क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या हो गया, यानी कि ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू माइनस यानी कि -1 आ गई। तो ए बी सी और तीनों की वैल्यू निकली। तो जो हमारा सवाल था यानी कि ये था हमारा डी एक्स अपोन के एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू के एक्स प्लस टू इक्वल टू, हमने आंशिक भिन्न में चेंज करा था तो ए अपोन के एक्स प्लस वन
बी अपोन के एक्स प्लस वन का स्क्वायर और सी अपोन के एक्स प्लस टू, यानी कि ये था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू -1 अपोन के एक्स प्लस वन, बी की वैल्यू 1 अपोन के एक्स प्लस वन का स्क्वायर, सी की वैल्यू 1 अपोन के एक्स प्लस के टू डी एक्स, यानी कि ये वैल्यू आ गई। अब क्या करा हमने, इसको बाहर रख लिया, तो डी एक्स अपोन के एक्स प्लस वन यानी कि अलग अलग पद कर दिए। हम इसको क्या लिख सके, एक्स प्लस वन की पावर -2 डी एक्स, ये जो का तो है ना डी एक्स अपोन के एक्स प्लस के दो। अब इसका समाकलन करेंगे, यानी कि ये आ गया हमारा माइनस के लोग एक्स प्लस वन। इसका करेंगे तो एक्स प्लस वन की पावर -2 प्लस वन अपोन के -2 प्लस वन, और इसका आ गया आपका लोग एक्स प्लस के दो और प्लस के सी, यानी कि ये आ गया आपका इसका समाकलन। अगला सवाल बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। जब इस तरह के सवाल आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जब इस तरह के सवाल हो एक्स एन की जगह कुछ भी हो सके, यानी कि यहाँ तो एक घास रहेगी, यहाँ पे 2 3 5 7 10 11 हजार कितना भी हो, एक ही तरह से हल करेंगे। तो क्या करेंगे, एक्स की पावर एन प्लस वन, इसको टी रख ले, टी रखेंगे तो इसका जो अवकलन हुआ एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, इसका हो गया डी टी अपॉन के डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यो अपॉन में आ गया, डी एक्स यहाँ चला गया, तो डी टी अपॉन के एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी कि ये वैल्यू आ गई। अब आई इक्वल टू कितना हो गया, यानी कि डी एक्स की जगह तो हमने रख दिया ये डी टी अपॉन के एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, जो एक्स रह गया जू का तो, और इसको हमने टी मानना तो टी, यानी कि ये आ गया। अब यानी कि 1/n तो बाहर ले लिया, डी टी अपॉन ये क्या आ गया, एक्स की पावर n आ गया, और यो टी ये आ गया, यानी कि 1/n। अगर यहाँ से देख के एक्स की पावर n की वैल्यू क्या आ गई, t-1, तो इसकी जगह रख दिया हमने t-1 इंटू के टी, यानी कि ये आ गई। अब यानी कि इसके आंशिक भी नहीं करेंगे t-1 इंटू टी की, तो a अपॉन के t-1 और b अपॉन के टी, यानी कि 1/के t-1 इंटू के टी, तो लघुत्तम आ गया t-1 इंटू के टी, यानी कि लघुत्तम आ गया आपका u इंटू यू। तो a की गुणा होगी t में और b की गुणा होगी t-1 में, यानी कि इसकी गुणा होगी। अब क्या करा, इस तो ये गया, तो यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया ए टी प्लस के b इंटू t-1, ये बच गया। अब ये समीकरण एक आ गई, तो समीकरण एक में दो गुणनखंड, पहला तो t बराबर 0 रखने पर, जब t रखेंगे तो 1 आ गया, यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या आ गया माइनस के b, तो b की वैल्यू -1 आ गई। अब इसी में क्या करेंगे, समीकरण एक में t-1 बराबर 0 या t बराबर 1 रखने पर रखेंगे तो क्या आ गया, तो 1 आ गया, t की जगह 1 रखेंगे, a 1 रखेंगे 0, तो a बराबर क्या आ गया 1 आ गया, और b बराबर -1 आ गया। तो इसलिए जो हमारा सवाल था यो बन गया था डी टी अपॉन के t-1 इंटू टी इक्वल टू a अपॉन के t-1 और b अपॉन के टी डी टी, यानी कि a की वैल्यू रखी 1 अपॉन के, यानी कि t यो रखा था, a की वैल्यू रखी 1 अपॉन के t-1 रखी, और b की वैल्यू -1 अपॉन के टी डी टी, यानी कि अगर हम 1/t-1 का समाकलन करेंगे तो log t-1 इसका करेंगे तो log t प्लस के c, यानी कि आगे। अब क्या करा, यानी कि log a माइनस log b बराबर हो log a अपॉन के b प्लस के c। अब क्या करेंगे, t की वैल्यू रख देंगे, और हमने t मानना x की पावर n प्लस वन को, तो log ये आ गया x की पावर n प्लस वन -1 अपॉन के x की पावर n प्लस के c, यानी कि 1 से 1 गट गया, तो log x की पावर n अपॉन के x की पावर n प्लस 1 प्लस के c, यानी कि ये आ गया। बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है, दैट्स ऑल।